हेलो स्टूडेंट्स, से पहले की वीडियो में हमने ऑडिटर की डेफिनेशन को क्लियर किया था। अब इसकी क्वालिटीज़ रखी थी, क्वालिटीज़ को क्लियर करते हैं आज। क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, इसको रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। एन ऑडिटर शुड बी चार्टेड अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ अ सेंट्रल अकाउंट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनी। ही मस्ट possess the necessary technique of doing his work and the qualities of capacities. On the one hand, he should be an expert in his work. By the other hand, he should be an honest person and noble behavior. An auditor must possess the following quality. हमने यहाँ सीखा था कि एक ऑडिटर को बिना चार्टेड अकाउंट के सर्टिफिकेट के वो ऑडिटर का काम नहीं कर सकता। उसको एडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई भी पब्लिक कंपनी उसको अपॉइंट नहीं कर सकती। तो उसको कुछ अपने काम के प्रति टेक्निक्स और वर्क और क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए, कैपेसिटीज़। तो ऑन वन हैंड बताया था कि वो अपने वर्क में एक्सपर्ट होना चाहिए, और दूसरी तरफ बताया था वो एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, उसका बिहेवियर नोबल होना चाहिए। अब हम इसकी कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशन। देखिए, ये लॉर्ड जस्टिस लैंडले हैं। इन्होंने बताया इसके बारे में कि एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, एंड ही मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू। जस्टिस लॉर्ड लैंडले बताते हैं कि एक ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए, और ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डू इन बिलीव, मतलब उसे ये प्रमाणित नहीं करना चाहिए कि क्या उसके बिलीव्स हैं और क्या इसके ट्रू हैं, सत्य हैं। ही मस्ट टेक रीजनेबल केयर, उसको रीजनेबल केयर करनी चाहिए। एंड स्किल बिफोर बिलीव्स व्हाट ही सर्टिफाइज इज ट्रू, और उसके अंदर ऐसे स्किल होने चाहिए जिससे वो किसी भी चीज़ का सत्यापन कर सके। ऐसे ही लॉर्ड एडवर्स्टोन डिफाइन करते हैं, क्वालिटीज़ बताते हैं। एन ऑडिटर इज़ बाउंड to assume dealing with fraudulent and dishonest people. If circumstance is suspicious arise, it is his duty to prove them to the bottom. कि एक अंकेक्षण को, ऑडिटर को अपनी ड्यूटी के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, और उसको जो डीलिंग करनी होती है वो फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट पीपल से भी करनी पड़ सकती है, जैसे कि जो फर्जी होते हैं या बेईमान हो। तो इस मामले में उसका जो शक है वो एक दायरे तक ही होना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। अगर ऐसा अगर उसको वर्क मिलता है फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट वाला, तो उसको बॉटम मतलब शुरू से के लास्ट तक उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोपेस एलाई। ये बताते हैं एन ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड टू बी अ डिटेक्टर और टू अप्रोच हिज वर्क विद सस्पिशियन, कि एक ऑडिटर को एक जासूस की तरह नहीं होना चाहिए, और टू अप्रोच हिज वर्क विद सस्पिशन, और उसे हर किसी के कार्य को, अपने कार्य को संदेहपूर्वक नहीं रखना चाहिए, और विद अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ही इज़ अ वॉच डॉग, वो एक रखवाली करने वाला कुत्ता है। नॉट अ ब्लड हाउंडेड, मतलब खोजी कुत्ता या शिकारी कुत्ता नहीं है। ही इज जस्टिफाइड इन बिलीविंग ट्राइड सर्वेंट of the company, and he is entitled to rely upon their representation provided he takes reasonable care. He is justified in believing tried servant, मतलब वो एक सर्वेंट के रूप में किसी भी कंपनी के लिए विश्वास पात्र होना चाहिए और अपने काम के प्रति जागरूक होना चाहिए। अब इसमें इसकी पॉइंट वाइज अंडरस्टूड करेंगे। ये तो कुछ राइटर ने इसकी क्वालिटीज़ बताई थी। एन ऑडिटर मस्ट बी वेल वर्स इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि एक अंकेक्षण को जो मौलिक सिद्धांत हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एन ऑडिटर मस्ट बी वेल वर्स इन फंडामेंटल प्रिंसिपल, थ्योरीज, प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, उसे सारे अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए, सारे सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। ही मस्ट बी फेलियर विद द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड देयर एस्पेक्ट
आफ्टर ऑल अकाउंटिंग इज चेंजिंग टेक्निक एंड हैंस ही शुड बी फुली अवेयर ऑफ द न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट। आगे बताया इसमें कि ही मस्ट बी फेमिलियर विद द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस अकाउंट, मतलब जो भी जहाँ उसका वर्क है उस अकाउंट के जो खाते हैं उसको उसे सिस्टमेटिक वे में चेक करना चाहिए। आफ्टर ऑल अकाउंटिंग इज चेंजिंग टेक्निक, क्योंकि हर अकाउंट में परिवर्तन वाली तकनीकी होती हैं, चेंजिंग होती हैं, तो उसे पूरी तरीके से जागरूक होकर न्यू चेंज और जो न्यू डेवलपमेंट है उससे भी अवेयर रहना चाहिए। सेकंड बता रहे हैं ही शुड नॉट पास एन एंट्री और अकाउंट एज करेक्ट अनलेस ही बिकम श्योर ऑफ इट्स करेक्टनेस। ही शुड नॉट पास द एंट्री, मतलब उसको तब तक एंट्री नहीं करना चाहिए जब तक वो उसको अंडरस्टूड ना कर ले कि ये फैक्ट करेक्ट है। हैज़ द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बिकम वेरी मच नेसेसरी फॉर हिम, इसलिए उसे अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स की जो नॉलेज है वो आना चाहिए, ये उसके लिए नेसेसरी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है ही मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सो एज टू इनेबल हिम टू परफॉर्म कॉस्ट एडिट, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क को भी प्रॉपर वे में कर सके। ही शुड हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड मर्चेंटाइल लॉज आल्सो ऑफ अ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। ही मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ अ कंपनी, मतलब उसे कंपनी से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो मर्चेंटाइज लॉ होते हैं, मर्चेंटाइज लॉ में हम काउंट करते हैं जैसे कि इंडियन पार्टनर्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, फैक्ट्रीज एक्ट्स, इनकम टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट्स एंड आल्सो ऑफ प्रिंसिपल एंड परस्पेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग। उसको जितने भी मर्चेंटाइज लॉ हैं जैसे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट हैं, या इनकम टैक्स के जो एक्ट हैं आयकर विभाग के या विक्रय कर विभाग के जो टैक्स हैं, तो इसको इन सब की जानकारी होनी चाहिए, इनके क्या प्रिंसिपल हैं, इन सब का अभ्यास एक अंकेक्षण को होना चाहिए। फिफ्थ नंबर ही शुड बी आल्सो फेमिलियर विद द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक्स लॉ, उसको अर्थशास्त्र के क्या सिद्धांत हैं और अर्थशास्त्र के क्या कानून हैं इससे पूरी तरह परिचित होना चाहिए। इट इज़ असेंशियल बिकॉज अ बिजनेस हैज़ टू वर्क विद इन सम स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स वर्किंग इज़ फुली अफेक्टेड बाई देयर रैपिड चेंज। तो इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी हो जाता है, अ बिजनेस हैज़ टू वर्क विद इन सम स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस के अंदर कुछ सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण होते हैं। इट वर्किंग इज़ फुली अफेक्टेड, जो उसके काम को किसी न किसी प्रकार से अफेक्टेड कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं बाय देयर रैपिड चेंज, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो रैपिड चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम के प्रति अपने सजग रहना चाहिए। नंबर 7 ही शुड बी ऑनेस्ट, he should always exercise skill and care, he should not work under pressure and should keep himself away from what he think to be untrue। he should be honest, ये तो उसका महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, उसके अंदर सारे कौशल होने चाहिए। he should not work under pressure, उसे किसी भी दबाव में या किसी भी प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। he should keep himself away from what he think to be untrue, और उसे जो अनट्रू चीज़ हैं, असत्य चीज़ें हैं, उनसे उसको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मतलब जो औद्योगिक प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो व्यावसायिक संगठन है, इसके बारे में उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए, पूरी तरीके से उनका ज्ञान होना चाहिए एक अंकेक्षण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ही मस्ट हैव नेसेसरी करेज, उसके अंदर आवश्यक
हिम्मत होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, एंड एबिलिटी टू वर्क, और उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। टू राइट आउट हिज रिपोर्ट क्लियरिटी, करेक्टली, कंसाइसली एंड फोर्सफुली, उसके अंदर पर्याप्त तो साहस होना चाहिए। एबिलिटी टू राइट आउट हिज रिपोर्ट क्लियरली, अपनी जो भी वो रिपोर्ट दे, प्रतिवेदन दे, एकदम साफ होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए, उसी में उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी मैथोडिकल एंड हार्ड वर्किंग एंड एक्यूरेट, उसे मैथोडिकल होना चाहिए, मतलब सारी रीतियों का ज्ञान होना चाहिए। हार्ड वर्किंग, उसके अंदर हार्ड वर्किंग का गुण होना चाहिए, मेहनती का गुण होना चाहिए। एक्यूरेट, जो भी वो अपना डिसीजन दे एकदम उसका एक्यूरेट होना चाहिए। कुछ पॉइंट इसके रह गए थे। ही शुड बी इम्पार्शियल एंड मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई अदर। ही शुड बी पार्शियल, मतलब उसको निष्पक्ष होना चाहिए। ही मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बाई अदर, और जो जहाँ उसका वर्क है उस वर्क में जो बाहर के लोग हैं उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी वे में प्रभावित नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी वेरी कॉटियस एंड विजिलेंट, समटाइम्स ही फेसेस an awkward situation when his duty to his client is opposed to his own interest. In such a position, he should be bold enough to discharge his duties faithfully and honestly. It will pay him in the long term. कि उसको सावधान रहना चाहिए। समटाइम ही फेसेस एन ऑकवर्ड सिचुएशन, क्योंकि उसको कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी। व्हेन इज ड्यूटी टू हिज क्लाइंट टू अपोज हिज ओन इंटरेस्ट, जब उसकी जो ड्यूटी है वो उसके जो क्लाइंट से अपोज वे में होगी। इन सच अ पोजिशन, ऐसी स्थिति में ही शुड बी बोल्ड एनफ हिज ड्यूटीज़, तब उसको अपनी ड्यूटी को पूरी निष्पक्षता से निभाना होगा, एंड फेथफुली एंड ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। इट विल पे हिम इन अ लॉन्ग टर्म, जो उसको उस संस्था में लंबे समय तक रहने के लिए बाध्य करेगा। तो अभी इसके 10 पॉइंट हो चुके हैं। चलो 3 पॉइंट और कर लेते हैं। ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ हिज क्लाइंट, इफ़ ही डज सो द आउटसाइडर बिकम सस्पिशियस ऑफ हिज करेक्टर एंड एंटायर बिजनेस मे बी पुट टू लॉस। ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के साथ उसे सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है, अपने सीक्रेट डिस्क्लोज करता है, तो लोग उसको शक की नज़र से देखेंगे उसके चरित्र के लिए, और वो पूरे बिजनेस के लिए लॉस का कारण बन सकता है। ही शुड बी सो क्लेवर दैट मे बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन फुल। फॉर दिस ही शुड बी कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर क्वेश्चनर हैविंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब उसको इतना चतुर या चालाक होना चाहिए कि जो भी उसको आवश्यक सूचनाएं चाहिए डिटेल में, तो वो ऐसे क्वेश्चन आयर, मतलब ऐसी प्रश्नावली तैयार करें ताकि उसे उन प्रश्नों के जवाब मिल सकें। इसका लास्ट पॉइंट बचा है, ही शुड नॉट एडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशियन, उसे सस्पिशियन का एटीट्यूड भी नहीं रखना है, मतलब हर किसी को शक की नज़र से देखे, ये भी नहीं करना है। इट मीन्स दैट ही मस्ट नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस, उसको अनड्यूली सस्पिशियस नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।